हेलो दोस्तों, एक विशाल जहाज समुद्र की लहरों को चीरता हुआ अपना सफर कर रहा था। अचानक से भयंकर तूफान उस समुद्र में आता है। जहाज में सवार सभी लोग इस तूफान में अपनी जान गंवा बैठते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति लकड़ी के सहारे बहुत दूर निकल जाता है, अपनी जान बचा लेता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो एक सुनसान टापू पर होता है। चारों ओर कोई नहीं होता है, न कोई इंसान, न कोई मदद का साधन। वो बहुत रोता है, चिल्लाता है, भगवान को कोसता है और बोलता है कि हे भगवान, किसी को मेरी मदद के लिए भेज, कोई जहाज भेज कि जो मुझे बचाकर यहाँ से लेकर जाए। रोज वो समुद्र किनारे आता, देखता कि कोई जहाज आया है तो मुझे कोई बचा ले। आखिरकार दिन बीतते गए, समय बीतता गया। अब उसने अपनी हालातों के साथ समझौता कर लिया था। अब वो डेली मछलियां पकड़ता, नारियल के पेड़ से फल तोड़ता और कुछ लकड़ियों से उसने अपने लिए एक झोपड़ी बना ली जो उसे धूप और बरसात से बचा रही थी। एक बार जंगल से लौटते वक्त उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में बहुत बुरी तरह आग लगी थी, जो देख के वह बहुत रोया, स्तब्ध हो गया, डर गया कि अब वो क्या करेगा। और भगवान को बहुत कोसा कि हे भगवान, तुमने मेरे मदद के लिए किसी को नहीं भेजा तो ठीक है, बट मेरे आशियाने को क्यों जला दिया? जो उसने जी जान लगा के अपना घर बनाया था वो भी जल रहा था। ये सोच सोच के रो रो के वह सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने एक बहुत बड़े जहाज को पाया और कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ के उनके पास गया और बोला कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हूँ? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमको यहाँ से आग की लपटें दिखी और उस धुएं ने हमें संकेत दिया कि यहाँ किसी को हमारे मदद की जरूरत है और हम यहाँ आ गए। वो आदमी बहुत रोया, उसकी आंखों में पानी आ गए। अब वो समझ गया था कि जिस आग को वह विनाश का कारण समझ रहा था, वही आग उसकी मुक्ति का कारण बनी। लाइफ में कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो चीज हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं होती है, जो चीज कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, उस समय हम निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? पर आपको पता है, हमारी योजनाओं से भी बढ़कर हमारे लिए भगवान ने कुछ सोच कर रखा है। कई बार बुरा भी इसलिए होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। सो हमेशा पॉजिटिव रहिए। सच है कि जब बुरा समय आता है तो हमें ये सब बातें याद नहीं आती है कि हमें पॉजिटिव रहना है, ये करना है, वो करना है। हम टोटली डीमोटिवेट हो जाते हैं उस समय। बट ये बात हमें ध्यान में रखना है कि ठीक है, इट्स ओके। ये चीज परमानेंट नहीं है, कोई समय परमानेंट नहीं होता है दोस्तों। ये समय भी चला जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना है और आगे बढ़ते जाना है और बिल्कुल विश्वास रखना है भगवान पे कि हमारे से अच्छी प्लानिंग उसकी है। सो बी पॉजिटिव, हमेशा मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड एज अ काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट, आई एम ऑलवेज हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।